अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व रसूल करीम वल महदी माऊदुल अज़ीम अम्मा बाद क़ाल तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन और मेरे भाइयों और नौजवान कौम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, के वो क़दर की रात ऐसी रात है वो 1000 महीनों से भी बढ़ के बेहतर है। तो आया अज़ान मोहतरम कि उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में हर किस्म की फजीलतें दिया है, हर किस्म की खूबियाँ दिया है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह तरफ की जो बरकत और जो हर किस्म की चीज़ें अता फरमाया है। तो आइए जो है हम देखते हैं कि आखिरी अशरा में एतकाफ़ के बारे में आप लोग जो है सुन चुके। आखिरी वीडियो में जो 2 पार्ट के दिए गए थे, एतकाफ़ किस तरह बैठा जाए और एतकाफ़ की फजीलत और उसका मुकाम क्या है। आज जो है आखिरी अशरा में और एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बरकत वाली चीज़ ये है उम्मत मोहम्मदिया को, वह है लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र की रात। लैलतुल क़द्र की रात का माना 27वीं तारीख हम मनाते हैं और रिवायतों में हम देखते हैं, हदीसों में 27वीं तारीख करके अथॉरिटी तौर से नहीं कहा गया, लेकिन ये सोचने की बात है इताअत रसूल, इताअत सुन्नत रसूल, ये दोनों में फ़र्क है। इत्तबाए रसूल बोलते हैं, उसमें भी इत्तबाए सुन्नत रसूल, दोनों फ़र्क है। ये लैलतुल क़द्र की रात और उसकी ख़ास 27वीं तारीख होने का हम जो है इताअत रसूल में आता है, वो इताअत सुन्नत रसूल नहीं आता। वो आम तौर से इसलिए कहा गया, नहीं कहा गया हदीसों में 27वीं तारीख ही लैलतुल क़द्र है करके, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास इताअत में रसूलुल्लाह खुद 27वीं तारीख, जबकि रमज़ान का आखिरी अशरे में 4 दिन बाकी रह गए, उसके पहले आपने अपने अहल अय्याल के साथ जाके रात के दूसरी पहर के बाद अल्लाह के बारगाह में नमाज अदा करे बाहुक्म इलाही। ये चीज़ को इमामुना मेहदी माऊद ने डिक्लेयर कर दिए, क्या करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा जो अलग हुक्म से आई है तो फ़र्ज़ के बराबर है वो। तो इमामुना मेहदी कहे कि जो है लैलतुल क़द्र 27वीं तारीख़ है, ये मेरे आका के तरफ से मिला है, वो इताअत रसूल के तरफ से मिला है। तो इसमें अल्लाह ताला का हुक्म भी है और ताबीन तबे ताबीन भी अमल किए हैं और सहाबा के इजमा में भी जो है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी जो है रिवायत आई है कि 27वीं तारीख ही शब क़द्र है, क्योंकि इसमें 3 मरतबा लैलतुल क़द्र का जुमला आता है। 3 मरतबा एक जुमले में, लैलतुल क़द्र के एक जुमले में 9 हुरूफ आते हैं, तो 3 मरतबा आया तो 3 को और 9 से मल्टीपल किया जाए
तो 27 तारीख है एक। और दूसरा, आज के दुनिया के एतबार से हम देखते ही पूरे लोगों में आज 27वीं तारीख ही ज़्यादा मनाते ही हैं। और चंद लोग जो है इस चीज़ को इख्तलाफ कहते ही, और आखिरी अशरा में आखिरी दिन रातों में तलाश करो बोल के। लेकिन यहाँ पर रसूलुल्लाह के ताबे ताम इमामुना मेहदी और अलैहिस्सलाम, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के एतबार से फरमा दिए कि जो है यही रात है जो रसूलुल्लाह ने जो है पहले याद दिलाई गई थी, फिर भुलाई गई थी। वो कौन सी रात थी? वो 27वीं तारीख रात थी। लेकिन भी आप क्या करें, लोगों का जो है इत्तबा और तक़वा ये जानने के लिए आपने चीज़ को मख्फी रखा, और चंद सहाबा खाली वो मालूम किया गया, लेकिन वो लोगों ने आम नहीं करे, क्योंकि ये नमाज आम तौर से रसूलुल्लाह नहीं पढ़ाए। अगर पढ़ाते तो पूरे लोगों को पढ़ाते तो कि तभी मालूम हो जाता। लेकिन ये मख्फी बात अल्लाह को ही मालूम था, लेकिन वो चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अलानिया तौर से जो है जाहिर नहीं करे, बल्कि जो है उसके बाद आने वाले हस्ती रसूलुल्लाह के ताबे ताम, रसूलुल्लाह के नक्श कदम चलने वाले इमामुना मेहदी माऊद ने एक बहुक्म इलाही और दूसरा इताअत रसूल के मुताबिक 2 रकात नमाज लैलतुल क़द्र की फ़र्ज़ के एतबार से पढ़े। तो अज़ान मोहतरम, ये नमाज कैसे फ़र्ज़ होती है, ये जो सवाल पैदा होता है। तो नमाज ये फ़र्ज़ इसलिए क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बजाय रसूलुल्लाह ने कौन सा अमल नहीं किया, और इमामुना मेहदी माऊद खलीफतुल्लाह ने जो भी अमल किया अल्लाह रसूल के इताअत के मुताबिक, एहकाम इलाही और इताअत रसूल के मुताबिक ही कर रहे थे। तो इसलिए इसे हमें जो है फ़र्ज़ के एतबार से मानते ही और इकरार करते ही, इजहार भी करते ही। ये 2 रकात फ़र्ज़ की नमाज जो अदा करना, ये बहुत बड़ी खूबी की रात है, बहुत इनायतों की रात है, और ये रात में कई किस्म की जो है फ़ायदे और जो फ़ज़ाइला होते हैं। अल्लाह ताला 8 जन्नत के 8 दरवाज़े भी खोल दिया जाता है। एक एक दरवाज़ा एक एक फजीलत के एतबार से होता है। कोई इस रात में खड़ा होता है ख़याम में, तो उसके लिए जन्नत का पहले दरवाज़ा का जो फरिश्ता जो उसके लिए बशरत देता है, और जो दूसरा दरवाज़ा जो रुकू में जाने वालों के लिए बशरत देता है, और तीसरा दरवाज़ा जन्नत का जो लोग सजदे में जाते हैं उनके लिए, और चौथा दरवाज़ा जन्नत का ये बशा देता है जो लोग जो है यानी कि जो अल्लाह ताला के लिए क़याम में कि क़ैदे में बैठ के दुआ करते हैं, और 5वां जो दरवाज़ा ये बशा देता है जो लोग जो है तक़वा परहेज़गारी के एतबार नियत से जो अल्लाह के बारगाह में इबादत करते हैं, और जो 6वां दरवाज़ा यानी कि जो है वो बशरत देता है जो लोग वो रात में जो है अल्लाह के ज़िक्र में जो है मशगूल होते हैं और गरक होते हैं, और जो 7वां दरवाज़ा बशरत देता है जन्नत का कि वो लोगों के लिए जो लोग जो है ख़ास जो है अल्लाह ताला के बारगाह में माफ़ी तलब करते हैं और क़ुर्बत हासिल करने के जो है मुतवज्जा होते हैं उनके लिए। और 8वां दरवाज़ा जो बशारत देता है कि जो है वो लोगों के लिए जो लोग जो है वो रात भर सुबह तक जो है यानी कि सुबह स्वादिक तक जो है जग के अल्लाह ताला की यानी कि इनायतों को और उसकी रज़ामंदी को हासिल करने में रहते हैं उनके लिए। इस तरह यानी कि लैलतुल क़द्र के रात से लेके यानी कि अल्फ़ शहर तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, यानी कि फ़ज्र की नमाज तक भी जो है जो लोग ये जो है अल्लाह ताला की क़ुर्बत की नीयत से और इखलास की नीयत से इबादत और रात में करता है उसके लिए
8 जन्नत के दरवाजे भी है उसके लिए खुले हुए होते हैं, उसके लिए जो है बशात देते हैं। इससे बड़ी खूबी क्या होना चाहता है ना मोहतरम। इसलिए लैलतुल क़द्र की रात में ज़्यादा जाना चाहिए। चंद लोग 1:30 बजे नमाज रखते हैं आधी रात में, जो ख्याल करते हैं खाली वो 1:30 बजे के पहले आके नमाज अदा करते और निकल जाते। ये बात नहीं होती। यानी कि जब लैलतुल क़द्र की रात आती है तो जल्द से जल्द तैयार होना, थोड़ी कुछ देर हो तो सो के उठो, उठने के बाद यानी जल्द से 10 बजे के बाद भी आके मस्जिदों में आके ठहर जाओ, क्योंकि घर में बैठने बैठने जो है हमारे को फितना और जो है हर किस्म के वसवसात जो है पैदा होंगे। ये चीज़ों से बचने के लिए हमें औरतें और मर्द भी पूरे लोग मस्जिद में आ जाना और जो नमाजें जो भी पढ़ना, ख़ास करके वो रात में जो लोग जो ख़ज़ा की नमाज़ें अदा करता है, अपनी जो छुटी हुई ख़ज़ाएँ पूरे एक एक दिन के बोल के अदा करता है, कितने दिन की अदा करता है कि उससे भी बढ़ के 4 दुगना और 70 दुगना बढ़ के उसे जो है सवाब अजीम मिलता है। क्योंकि हमारे ऊपर ख़ज़ा के बराबर हो जाए वो, क्योंकि पहले ही जो है हमें कह चुके हैं रमज़ान के महीने में अगर एक फ़र्ज अदा करेंगे हमें दीगर महीने में जो है 70 फ़र्ज अदा करने के बराबर का सवाब है। तो लैलतुल क़द्र की वो रात में अगर एक दिन का पूरा क़ज़ा अदा करेंगा तो जो है 70 यानी कि 70 के हिसाब से मल्टीपल करो कि कितना होगा कि जो है हमारे को उम्र क़ज़ा के मुताबिक जो है हमारे को अजीम अजीम जो है सवाब मिलेगा। इसलिए वो रात में कम से कम हमें जो है क़ज़ाई नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और चंद लोग जल्दी आके बैठ जाते हैं, जल्दी जो होते ही यानी कि नमाज लैलतुल क़द्र होते ही निकल जाते हैं, बल्कि ये सही तरीक़ा नहीं है। सही तरीक़ा वो है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती या रसूलुल्लाह, जब हमें क़द्र की रात पाएंगे हमारे को मिलेगी तो हमें क्या करना, कौन सा अमल करना। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आयशा सुबह सुबह तक तुम ये कहती रहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुल करीम तुहिब्बुल अफ़्फ़ अन्नी, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, तो माफ़ करने वालों को पसंद करने वाला है, तो मुझको भी माफ़ कर दे। ये जो दुआ जो रसूलुल्लाह ने फरमाई है, उसके अलावा ऐसी इबादत हम बोले वो इबादत मशगूल हो जाओ रात को, तो किसी तरह दुनिया का मामलात और दुनिया के कौन सा वसवसाट दिल में ना आ जाए। इसलिए मस्जिद में आना और तस्बीहों की नमाज़ें पढ़ना और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होना, जो कुरान मजीद का तिलावत करना, या नहीं तो जो है क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना, ये पूरी चीज़ें जो है यानी कि अगर करते रहेंगे और हमको जो है लैलतुल क़द्र का पूरा सवाब मिलेगा। तो ये चीज़ गौर फिक्र की चीज़ है। तो लैलतुल क़द्र में दुआ भी की जाती है, वो दुआ भी कबूल होती। और लैलतुल क़द्र की नमाज जो है 80 पर 3 साल से भी बेहतर बढ़ के 80 पर 3 साल से भी बढ़ के हमें इबादत करने से ज़्यादा जो सवाब मिलता है। क्योंकि बनी इसराइल के ऐसे ही लंबे उम्र वाले थे, तवील उम्र वाले, वो लोग जो है दिन भर रोज़ा रखते, रात की खड़े हुए इबादत करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके जो है रसूलुल्लाह के पास से एक सहाबी ने पूछे कि पहले ज़माने में बनी इसराइल के वो कौम को वो नबियों की उम्मतों को लंबी उम्रें थे, और वो लोग जो है एक ऐसा भी शख्स था कि 80 पर 3 साल लगातार इबादत करता था, तो हमको वो सवाब नहीं मिलेगा, हम सवाब से महरूम रह जाएंगे। तो सुन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हुए, या अल्लाह मेरी उम्मत को वो सवाब नहीं मिलेगा जो बनी इसराइल के वो जो है लोगों को मिला था। तो उसलिए अल्लाह ताला फ़ौरन उतारा, क्या उतारा, सूरत क़द्र उतारा। उस अल्लाह क्या बोला, लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ़ि शहर, यानी कि मोहम्मद रंजीदा मत हो जाओ, यानी कि
अगर तुम्हारी उम्मती एक रात इबादत करेंगे कि वो एक रात ऐसी रात है 1000 महीनों से बढ़ के, उसके माना 80 पर 3 साल, 80 पर 3 साल 4 महीने उसके बराबर इबादत करने के हैं। तो सोचने की बात है, सुभान अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ताला क्या इनायत फरमाया, कितना आसान तरीका अता फरमाया कि हमें वो रात इबादत करेंगे उसके बरा 80 पर 3 साल से बढ़ के इबादत करने वाले बनी इसराइल के वो शख्स के बराबर होते हैं। तो हमें कितने दुआने की नमाज हमारे को मिलती है, कितने लैलतुल क़द्र हमारी ज़िंदगी मिलती है, वो पूरा इजाफा है। हमारे को उसमें बढ़ती जाती है नेकियां, तो हमारा रुतबा, हमारा जो है मुकाम, यानी कि आलियत पर जो है हो आता है। वो उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला ने दिया हुआ बहुत बड़ा शर्फ है वो। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, लैलतुल क़द्र की रात हमें जो है खुशू के साथ मनाते ही हम लोग मनाना चाहिए। लेकिन रस्म आदात बिद्दात के अतबार से ये लैलतुल क़द्र में नए कपड़े पहले के आना और उसकी तारीफ़ होना, और नए नए पकवान पकाना, उसकी तारीफ़ होना, और जो है अपनी 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 घर की बातें कहना, उनकी बातें इन्हों बोलना, और ये जो चीज़ा में मशगूल हो के 10 से 11 12 अब तो मालूम है जब बयाना शुरू हुए तो वो ख़त्म नहीं हुआ दुनिया के। तो इतना होते ही कि वो ख़त जो है जाता रहता है, तब अज़ान दी जाती है, तब 1 बजे के पहले, तब जो है हमें आगा होते ही उठते ही जाके तभी जाके वज़ू करते हैं। वज़ू करके सो करके आते ही तो पूरा होता बराबर 1:30 बजे करीब होता है, बड़ी सुबह अदा करते ही, उसके बाद इशा की नमाज, उसके बाद जो है लैलतुल क़द्र की नमाज और दुआ शामिल होते ही अल्लाह में निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे को सवाब मिल गया। नहीं, ऐसा करेंगे तो वो सवाब पूरा नहीं मिलता। कि वो लोगों को सवाब मिलता है जो लोग पहले भी बोला ना, इस तरह अगर इखलास से खुलूस दिल के साथ, भरपूर दिल के साथ अल्लाह ताला की रज़ाजुई हासिल करने के लिए अगर वो रात भर इबादत करता है और सुबह की नमाज फौत नहीं करता, हम लोग फौत करते ही, जाते ही घरों में तारीफ़ें होते ही, ये होते ही, उसके बाद जो है खाना पीना होता है, सहरी खाते ही। चंद लोग सहरी इतनी बड़ी रात में करके भी रोज़ा नहीं रखते। चंद मसाजिद में ये सहरी का जो है एहतराम होता, इंतज़ाम होता, उसमें पूरा खाली ही लेके आके जो है क्या कहते हैं, सो जाते हैं। फजर देखो एक सब भी नहीं रहता। लैलतुल क़द्र में 12 13 14 15 20 सफ़ा हज़ारों के लोग, लेकिन फजर की नमाज खाली एक 3 घंटे 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, देखते ही ये लोग कहाँ गए, एक सफ़ भी नहीं रहते फजर की नमाज में। तो शर्म माननी चाहिए हमको। अल्लाह इतनी बड़ी एक रात इनायत अता फरमाया, इतने बरकतें, इतने जो फ़ज़ाइलें दिया, और देने के बावजूद भी अगर हमें उसको कदर नहीं करते, फजर तक हमें मायूस हो जाते ही, अल्लाह ताला की वो जो है हिकमत से मायूस होते ही, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कहाँ से कबूल करेगा। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इखलास के साथ और जो है रज़ामंदी हासिल करने की नीयत के साथ अगर कोई बात करेगा तो उसे पूरा सवाब मिलता है। इसलिए मेरे माँ बहनों और मेरे भाइयों, अब इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र आने वाला है। आज 24 तारीख है, अभी 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गए ही, दूसरे दिन रात को लैलतुल क़द्र की रात है। हमें खुशू से मनाएंगे, हम जो है अल्लाह ताला क़ुर्बत हासिल करेंगे ये नीयत से। और इसी के साथ साथ जो है हमें जो है रमज़ान के अलावा महीने हमें जिस तरह रमज़ान में जिस तरह अमल करे, इसी तरह वही अमल करने की हमें आहत देना चाहिए। ये अल्लाह ताला जो है पसंद करते, इसीलिए अल्लाह ताला ये रात को क़द्र की रात रखा है। लैलतुल क़द्र वो 3 मरतबा आता है, क़द्र बोल के। पहला क़द्र क्या है, जो अल्लाह ताला रात में कुरान में उतारा, वो क़द्र की रात है। दूसरी बार क़द्र क्या बोला, उसका मतलब यह है वो क़द्र जो अल्लाह ताला
1000 महीनों से भी बढ़ के हमको अता फरमाया वो कदर की रात, मलाइक पर उतरती हैं। और तीसरे मरतबा जो बोला अल्लाह ताला वो किस लिए है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए है कदर। इस तरह 3 कदर जो है लैलतुल क़दर में, जो कदर बोल के 3 मरतबा आता है, वो 3 मरतबा का जो है खुलासा ये है, एक जो है कुरान का नुज़ूल, दूसरा जो है जिब्रील अमीन मलाइका के साथ हाजिर होना, और तीसरा जो है यानी कि 1000 महीने से बढ़ के ज़्यादा सवाब अजीम हमारे को मिलना। ये 3 चीज़ें रख के जो है अल्लाह ताला क़दर की रात को जो है ये फजीलत दिया गया है। तो आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमको जो है नेक तौफीक अता फरमा, ताकि हमें जो है लैलतुल क़दर की रात में इखलास के साथ जो है उसकी पूरी रज़ामंदी के साथ जो है इखलास के और जो है इगाह के साथ जो है उसकी इबादत करेंगे। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।